कार्य गारंटी से होगा, पक्का होगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। तो गारंटी के साथ एक दिन में एक कार्य करते हैं। यहां आने के बाद या हम किसी के पास जाए तो हम तंत्र में लंबा नहीं खींचते कि आपको 4 बार 7 बार 11 बार आना पड़ेगा। एक ही बार में काम करके आते हैं। इस देह से जितना भला लोगों का हो जाए उतना करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, तत्पर हैं, तैयार हैं। आप निसंकोच होकर के आए और अपनी समस्या निसंकोच होकर के बताएं। समाधान निश्चित रूप से आपको यहाँ मिलेगा। कोई भी तंत्र क्रिया है, चाहे कैसी भी पुरानी, कितनी भी पुरानी है, और आपने हर जगह फिर के देख लिया है और आपकी तंत्र क्रिया नहीं कट रही है, कोई किया कराया है या फिर कोई घोर और संकट है, ऐसा आप मानते हैं कि ये कोई नेगेटिव ऊर्जा है घर में जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनके लिए भिवानी के मशहूर अघोरी तांत्रिक कहें, एस्ट्रोलॉजर कहें, वास्तुशास्त्री कहें, अंक शास्त्री कहें, हर चीज के जानकार हैं और बहुत पुराने साधक हैं। मां कामाख्या के भी, इधर काशी जी से भी बहुत ज्यादा साधना की हुई इन्होंने। फिलहाल हम बैठे हैं भिवानी में, जिला भिवानी और भिवानी का हाउसिंग बोर्ड शिव शक्ति मंदिर है, बिल्कुल नया हाउसिंग बोर्ड के गेट के ऊपर ही मंदिर है। और हमारे पास विराजमान है आदरणीय श्री हेमंत कृष्ण शास्त्री जी, जिसको राधे राधे पंडित जी के नाम से भिवानी में बहुत मशहूर है, जानते हैं सभी। और हमने 2-3 वीडियो पहले भी इनकी बनाई है, आप लोगों ने देखी होंगी। पूछा कैसे देखते हैं, पूछा देखने का क्या तरीका है इनका, क्या क्या बताते हैं पूछा में, और जो संकटों का निवारण करते हैं वो कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं आज पूछूंगा। आप वीडियो में पूरे जुड़े रहना, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपकी सारी बातें समझ में आएंगी। तो राधे राधे जी, नमस्कार। राधे राधे जी, जय माता दी, जय भगवान बटुक भैरव के आदेश। जो लोग बहुत भटक चुके हैं, बहुत से लोग हैं मेरी वीडियो देख देख के ये देख रहे हैं, ये भी कई जगह गए होंगे। लोग कह देते हैं कि यहाँ मैं ये कर दूंगा, दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब लोग जाते हैं तो उनका काम नहीं हो पाता है। और लोग भी ये चाहते हैं कि फ्री में हो जाए काम, और मैं लोगों को कहता हूं कि फ्री में ऐसा कोई भी बेवकूफ नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ धरती पे कि कोई फ्री में काम करता रहे। ऐसा कोई बेवकूफ पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि हम अपने से सोच के देखिए, क्या हम फ्री में कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो वो बात तो छोड़िए, लेकिन दरबारों की बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है जी, कोई भी समस्या लेके, तो पहले तो ये बता दोगे उनको कि आपके घर में ये समस्या है, कितने दिन से हैं ये चीज। देखिए, हमारे जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी भक्तगण हैं, उन सभी को पता है कि हम यहाँ समस्या के निवारण के लिए बैठे हैं। बीते दिनों में कुछ लोगों की कुछ शिकायतें रही हैं, जैसे कि घर से क्या लाना होता है। तो फिर एक बार बता दें हम, आपको अपने घर से मिट्टी लानी होती है, घर की, पानी वाला नारियल सूखा जो होता है पानी वाला, वो लेके आना है, 1.25 मीटर नाल का धागा लेके आना है। बाकी चीजें हम, जैसे आप हमें समस्या बताते हो कि इस प्रकार की समस्या है, जैसे कि कई बार शिकायत रहती है कि किसी का बच्चा घर से निकल गया, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम नारियल वाला पानी या मिट्टी मंगवाएंगे, उसके लिए फिर अलग बताया जाता है कि ये चीज आपको लेके आनी है। यानी कि आप जैसे कार्य हमें बताते हो कि इस कार्य के माध्यम से हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे ये कार्य है और आप इसको करें, तो उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि ये चीजें आपको हमारे लिए अवेलेबल करानी होंगी। तब हम उसको चेक करते हैं, फिर आपको बता दिया जाता है कि इस तरीके से कार्य होगा, आपका ऐसे होगा और इस तरीके से करेंगे जी। तो आप पहले हमें कॉल कर लें, कार्य बता दें कि ये कार्य है और इसको कराना चाहते हैं। आप कॉल करोगे तो उस आपको बता दिया जाएगा कि इन इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी इस कार्य को करने के लिए। यानी कि जो घर से चले गए हैं, रूठ के चले गए, या कैसे भी गुम हो गए हैं बच्चे, या कोई बड़ा बुजुर्ग जो कोई चीजें गुम हो चुकी हैं या कुछ, तो उनके बारे में बता देते हो आप? हाँ जी, यदि व्यक्ति गया है तो आपको यहाँ बता दिया जाएगा,
वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, या वो जीवंत है, या फिर वापस आ सकता है। वैदिक कर्म के अनुसार यानी कि ज्योतिष के अनुसार उसको देखा जाता है कि किस नक्षत्र में, किस घटी में, किस पल में वो गया है। उस हिसाब से हम अपनी क्रिया आगे बढ़ाते हैं। हमें लगता है कि हाँ वापस आ जाएगा, तभी तंत्र को साधते हैं हम। तंत्र और ज्योतिष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना ज्योतिष के तंत्र अधूरा है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने का शुभ मुहूर्त तो बताया जाता है और देखा जाता है, और जो कार्य शुभ मुहूर्त में हो तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए कार्य कभी निष्फल नहीं होता। दूसरी बात, कुछ लोगों की एक और बात सुनने को हमें मिली कि कोई कहता है कि इस चीज को खींच लो, जला दो, इस चीज को पकड़ लो, इसका वो कर दो। तो भैया शास्त्रों में बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है, नैनम छिंदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शोषति मारुतः। इसका अर्थ है नैनम छिंदंती शास्त्राणि, आत्मा को कभी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावका, और ना ही उसको अग्नि में जलाया जा सकता है। तो इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बातें जो लोग आपके साथ करते हैं, वो चाहे मैं हूं या कोई तांत्रिक है या कोई भी है, कि इस चीज को हमने जला दिया, इसको काट दिया या इसको मार दिया तो आत्मा अजर है, अमर है, उसका कभी भी ये कार्य नहीं। हाँ, उसको मंत्र शक्ति के द्वारा बंधन से कील दिया जाता है, उस शरीर को, उस घर को, उससे दूरी बना दी जाती है। ये निश्चित बात है। सिर्फ अंधविश्वास नहीं, कुछ शास्त्रों को भी साथ में लेके चले। बिल्कुल। देखो ये भूत प्रेत आत्मा ही तो है, प्रेत आत्मा, आत्मा ये शरीर में हम बोल रहे हैं, ये आत्मा ही तो है। ये निकल जाती है तो मृत हो जाते हैं हम। तो उस आत्मा का तो ये शास्त्रों में वर्णन है भाई, कोई भी शस्त्र उसको भेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गुला नहीं सकता, मतलब कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा के सिवाय उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसको सही कह रहे हैं कि बांधा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, उसको वचनों में लिया जा सकता है, उसको तंत्र विद्या से उसको सम्मोहित किया जा सकता है, वशीकरण किया जा सकता है उस चीज का। लेकिन उसको सोचे कि जला दे, ओम पट स्वाहा भस्म, भस्म कर दिया तेरा भूत जा, ये गलत है। ये बात इसकी इनकी सही है, जायज है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और न ही जलती है, शरीर जल जाता है। तो महाराज जी, जैसे तंत्र की क्रिया होती है, तांत्रिक जो करवा देते हैं या किसी की क्रिया कराया होता है, इतना घोर संकट हो जाता है घर में। किसी के शीश पे खेलती है, शरीर पे आ जाती है, किसी के बंधन करवा देते हैं, दुकानदारी का, बिजनेस का करवा देते हैं, घर का बंधन करवा देते हैं, बीमारियां घर से नहीं निकलती हैं, मतलब बहुत सी ऐसी समस्या है घर में, अनबन रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, एक दूसरे को मारने दौड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से नहीं बनती है, कोई पशु में फायदा नहीं होता। तो ये क्या सभी चीजें ये जो होती हैं, क्या ये तंत्र क्रिया की या क्या क्राय से होती है? देखिए, तंत्र कभी भी सालों साल किसी पे नहीं चलता, क्योंकि आत्मा को भी एक दिन मुक्त होना पड़ता है। वो भी परमात्मा में जाके विलीन होती है। ये आत्मा भी परमात्मा स्वरूप उसी का अंश है। तो इसलिए कोई सोचे कि 100-200 साल तक एक ही आत्मा से हम पीड़ित हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में साध्य मुक्ति के बारे में कहा गया है। तो ज्योतिर्मय होकर के परमात्मा में ये विलीन एक ना एक दिन जरूर होती है। इसका भी समय होता है। जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में, कोई फांसी लगा के, जहर खा के, या कोई मतलब आदि अनेकों प्रकार के जो क्रिया करके मरते हैं, इन लोगों की जो भोग इन्हें भोगने हैं कर्म के अनुसार, वो अधूरे रह जाते हैं। इसलिए इनकी आत्मा भटकती रहती है। लेकिन आर्यमण इत्यादि अनेकों लोग हैं जो ऊपर जाकर पितरों इत्यादि को दिए गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये पितर भी तभी बनते हैं जब ये अपनी उस आयु को भोगने के बाद, तब जो है इनकी मुक्ति हो पाती है, तभी ये पितरों की श्रेणी में आते हैं। तब तक ये प्रेत ही रहते हैं, भूत ही रहते हैं, वैताली रहते हैं, राक्षसी रहते हैं, यही सब इनको माना जाता है। तो ऐसे कई केस हमारे सामने आए हैं, या खेलते हुए भी आते हैं, सारे आते हैं, लेकिन आपने देखा भी होगा या बैठे रहते हैं। लेकिन हम वीडियो बनाना उचित नहीं समझते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दुखी आता है, अपने घर की हर व्यक्ति बात को गुप्त रखना चाहता है। इसलिए हम किसी का भी नाम विशेष लेकर भी उसके बारे में नहीं बताते कि हमने उसका इलाज किया है, इसका इलाज किया। तो
आपके कार्य पे कोई बंधन है, आपको लगता है कि चलता चलता कार्य आपका रुक जाता है, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा, आपके शरीर पे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, आपके घर में कोई बच्चा आपका कहना नहीं मानता बार बार समझाने के, ये ग्रहों के कारण भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसको नेगेटिविटी ही समझोगे, ग्रहों की भी दुष्प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं। यदि व्यक्ति की कुंडली इत्यादि सामने हो तो उससे भी फलित किया जाता है उसको। या फिर किसी के घर में रोजगार आदि में तरक्की या बरकत या उसमें कोई अच्छा वो नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार के कई तरीके के काम हमारे सामने आते हैं। अच्छा भैया, दूसरी बात, वशीकरण वाले बहुत आते हैं। तो हम पहले कह रहे हैं, यदि किसी पति पत्नी का स्वयं दोनों का कोई समन्वय नहीं बैठ पाता या पति पत्नी में नहीं बन पाती किसी बात को लेकर के, ऐसे लोग ही हमारे पास आए, उनका कार्य यहाँ संतुष्टजनक किया जाता है। अन्यथा किसी और की स्त्री, कन्या या किसी और के वशीकरण के लिए हमारे पास ना आए। आप प्रेत बाधा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, निश्चिंत होकर के आइए और पक्का उसका समाधान होगा। बात रही गारंटी की, कुछ लोग आते हैं कि गारंटी दो, लिखो स्टाम्प पेपर पे। तो राधे राधे, आपको बताएं भैया कि आप डॉक्टर के यहाँ मरीज को लेके जाते हो तो डॉक्टर उल्टा आपसे लिखवा लेता है कि इसको कुछ होता है तो मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये आप सोच कर क्यों आते हो? श्रद्धा लेकर आओ, विश्वास लेकर के आओ, तो निश्चित ही आपको फल मिलेगा, निश्चित ही कुछ पा करके जाओगे। और स्टाम्प पेपर पे लिखवा के जाओगे तो दुनिया में कोई जगह नहीं मिली होगी आप आज तक आपको, जो पहले लिख देगा और फिर कह देगा आपको कि हाँ जी मैं ये कर दूंगा। लेकिन ये निश्चित बात है कि कार्य होते हैं, हो रहे हैं और आगे भी आपकी सेवा में होंगे, क्योंकि हमने ये शरीर आप सब लोगों के प्रभु कृपा से, आप सब लोगों की कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में सहायता के लिए धारण किया है। और इस निसंकोच होकर के आए और अपनी समस्या निसंकोच होकर के बताएं, समाधान निश्चित रूप से आपको यहाँ मिलेगा। ऑनलाइन बहुत से फोन आते हैं कि ऑनलाइन पूछा देखते और ऑनलाइन ही मेरा इलाज करते, घर की हर नेगेटिविटी का। तो क्या ऑनलाइन आप पूछा देखते हैं और ऑनलाइन इलाज करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्या आपकी दक्षिणा रहती है, बताएं। जी, ऑनलाइन के बारे में भी हम पहले भी कई वीडियो में कह चुके हैं और आपको एक बार फिर अवगत करा दें। ऑनलाइन की प्रोसेसिंग हमारी होती है कि जैसे जिस आपका फोन हमारे पास आया कि हम ऑनलाइन पूछना चाहते हैं, तो आप हमें समस्या के बारे में अवगत कराएं। जो भी हम आपसे मंगाते हैं, जैसे आपका फोटो, आपके माताजी का नाम, क्योंकि बुरा मत मानना, पिता किसी का भी बदल सकता है लेकिन माँ नहीं बदलती, इसलिए तंत्र में माँ को विशेष महत्वता दी गई है। बाप का नाम हो या ना हो, लेकिन माँ का नाम होना बहुत जरूरी है। तो माँ का नाम, उनका एड्रेस, गोत्र इत्यादि, ये सारी चीजें हम पूछते हैं। उसके बाद में बड़े संतुष्टिजनक उस चीज को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फोन किया और तुरंत ही हम बड़बड़ करने लग गए। हम जब तक हमारी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती तब तक दूसरे को संतुष्टि कैसे दिलाएंगे। इसलिए पहले हम उस चीज पे अच्छे से मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर आपको बैक कॉल करते हैं कि ये समस्या है, इस तरीके से है और इसका निदान इस तरीके से होगा। ऑनलाइन जब हम करते हैं तो हमारी कंडीशन है कि काम होते हुए आप देखोगे वीडियो कॉल पे। रात्रि को जब हम कार्य करने बैठेंगे तब ही हम कार्य करेंगे। आप यदि ये चाहो कि हम पैसे डाल देंगे और आप कर देना, तो हम किसी के नौकर नहीं है, हम इस तरीके से कार्य नहीं करते। यदि समय है तो ही हमारे पास कॉल करें कि हम देख सकते हैं, हम काम करवाना चाहते हैं और आप हमारा कार्य प्रारंभ करें। तो गारंटी के साथ एक दिन में एक कार्य करते हैं यहाँ आने के बाद, या हम किसी के पास जाए तो हम तंत्र में लंबा नहीं खींचते कि आपको 4 बार 7 बार 11 बार आना पड़ेगा। एक ही बार में काम करके, सिर्फ एक ही बार आना है, यहाँ भी एक ही बार आना है, बाकी का छोटा मोटा कुछ हो जाए और होता है तो फोन पे पूछ ले। ऑनलाइन जो काम करते हैं उसमें कई पेचीदा केस अड़ जाते हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि आपके कार्य में 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, या आखिरी ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगेंगे कंटिन्यू बैठने पे। क्योंकि कार्य का एक हिसाब होता है कि कौन सा कार्य किस तरीके से होगा और कैसे होगा। लेकिन आपको जब हम कार्य करने बैठते हैं तो वीडियो कॉल पे कंटिन्यू बनना होता है। कार्य गारंटी से होगा, पक्का होगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें।
कुछ लोगों के सबसे पहली वीडियो देख के हमारे पास फोन आते हैं कि आपने तो फ्री कह रखा था। जी हाँ, हमने पहली वीडियो में फ्री जरूर कहा था, लेकिन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया, इसलिए हमने फिर ऑनलाइन 501 रुपए और यहाँ आने पे भगवान बटुक भैरव की अर्जी लगती है 201 रुपए की। फिर बताते हैं ऑनलाइन 501 रुपए और भगवान बटुक भैरव की अर्जी यहाँ आने पे लगती है 201 रुपए की। बस यही हमारी फीस समझो या जो भी कुछ समझो, यही है। तो ये अर्जी का नियम है और यही पूछा देखने का नियम है। आप घर से एक नारियल जो सूखे जैसा होता है लेकिन पानी वाला होता है, वो हरा नारियल नहीं, सूखे वाला नारियल जैसा होता है, उसके अंदर पानी वाला नारियल लेके आए, एक अपने घर में घुमा के, एक 1.25 मीटर का जो नाड़ का धागा होता है वो लेके आए और घर की थोड़ी सी मिट्टी ले आए, यदि घर के बारे में पूछनी है। चाहे कोई गुम हुआ है और कोई, जी बिल्कुल, उसका फोटो 4x6 के साइज का चलेगा, वो हम कार्य करते समय बता देते हैं। 3 फोटो लेने। हाँ जी, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी बातें बता देते समय के अनुसार बता देते हैं। जो आपका कार्य है उस कार्य के अकॉर्डिंग बता दिया जाता है कि इन इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी आपके कार्य को करने में, ये वस्तु आप हमें ला करके दीजिए। तो वही देखिए, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं आप और ऑफलाइन भी। यहाँ आओगे तो 201 रुपए की अर्जी बाबा बटुक भैरव की है और यदि ऑनलाइन करवाओगे तो 501 रुपये की दक्षिणायन की रहेगी। आप ऑनलाइन पूछा करवाने की, सिर्फ पूछा करवाने की है 501 रुपये। यूं ना सोचे 501 रुपये में आपका काम कर देंगे, बता देंगे कुछ उपाय, छोटा मोटा काम है आपका तो उपाय बता देंगे फोन पे, लेकिन करेंगे वो अपने तरीके से। एक दिन में एक ही आदमी का करते हैं, खाते एक ही बंदे को जोड़ते हैं फोन पे। यूं नहीं कि सारे आ जाओ लाइव में और मारी जाएंगे ओम पट स्वाहा, ओम पट स्वाहा, ओम पट स्वाहा। किसी ने मंत्र का बेरा होना, किसी ने क्या का बेरा होना, किसी चीज का पता नहीं होता लोगों को, ऐसे ही कर रहे हैं। बहुत से देखे होंगे मेरे चैनल पे ही है जिनको मंत्र के नाम की चीज का नहीं पता, मंत्र क्या है, ब्राह्मणों के पास नहीं बैठे, कभी वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, संस्कृत के अक्षर नहीं जानते, और वो लोग हवन यज्ञ हवन कर रहे हैं, जिन्होंने यही नहीं पता कि सबसे पहले किसको मनाना चाहिए, उसके मनाने का क्या मंत्र है, बाद में किसको मनाना चाहिए, किसकी आहुति पहले डाली जाती, 9 घरों के नाम पता नहीं है। ये क्या चीजें हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें और ये पूरी जिम्मेवारी से काम करते हैं। ऐसा हमने देखा है, लोगों से देखा है। आप भी यदि ऐसी कोई संकट समस्या है तो एक बार संपर्क करें, पूछें, तसल्ली करें, खूब ठोक बजा के तसल्ली करें, फिर काम करवाएं। हम तो यही कहते हैं, क्योंकि कई लोग हैं दूध का जड़ा हुआ लस्सी के भी फूंक मार के पिया करे, लस्सी को भी ठंडी करके फूंक मारेगा उसमें, कहते दोबारा मुंह न जल जाए। तो बहुत से लोग लुटे पिटे बैठे, मुझे पता है इन चीजों का। आप जगह जगह गए हैं, जगह जगह लोगों ने आपको ठगा है, लेकिन बहुत से इन्हीं लोगों में से बहुत से ऐसे बंदे हैं जो आपका काम भी करते हैं। 100 लोग आते, 100 के 100 कहीं ठीक नहीं होते। किसी बाबा के पास कोई ऐसा मंत्र नहीं कि चुटकी बजाएगा और आपकी समस्या हल हो जाएगी। ये मत सोचा करो कि अभी गए बाबा जी के पास, गए भगत जी के पास, गिर जाते मेरी समस्या हल कर देगा, नहीं। समय लगता है, ये समय बताएं, इंतजार करें। इंतजार न करना हो, चुटकियों में कोई करने वाला हो तो मेरे को भी बताना भाई फोन करके, वो बंदा चुटकियों में करता है, 1 सेकंड में इलाज करता है, तो हम उसकी वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो ये भिवानी में हाउसिंग बोर्ड है, दादरी गेट पे नया हाउसिंग बोर्ड, उसके कोने के ऊपर ही मंदिर है और आप आ सकते हैं। आने से पहले फोन जरूर करें, फोन करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आना चाहता हूं जी, और तो आपको समय देंगे, क्योंकि बाहर पूजा पाठ में और उसमें व्यस्त रहते हैं, बहुत कम मिल पाते हैं यहाँ पर। लेकिन आप फोन करके आएंगे तो आपको समय देंगे, यहाँ मिलेंगे या और कहीं मिलेंगे तो आपको बता देंगे स्थान। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय माता दी, राधे राधे, जय भगवान बटुक भैरव की आदेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।